अस्सलामुअलैकुम EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 42 में मैं आपको वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। एजुकेशन फॉर ऑल इन्वायरमेंटल एजुकेशन पार्ट 2 ये आज के हमारे लेक्चर का टाइटल है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 241 से लेकर 245 तक हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स की शेप में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें 241 पे है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट 3, 242 पे है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट 4, 243 पे है लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 1, उसके बाद है लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 2 एंड रिस्पेक्टिवली पार्ट 3। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 241 पे है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट 3 मेन स्ट्रीम ह्यूमन राइट्स। ये एक ह्यूमंस के जो बेसिक राइट्स होते हैं इन्वायरमेंटल के हवाले से वो कौन कौन से होते हैं। राइट टू हेल्थ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटल हेल्थ विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्रिएटिव हेल्थ कॉस्ट। अगर आप एक गवर्नमेंट जो आपकी है, कोई सी भी गवर्नमेंट की आप मिसाल ले सकते हैं, अगर वो इन्वायरमेंटल के अंदर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करती है, इन्वायरमेंट को अच्छा करने की कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसको नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इन्वायरमेंटल को रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सक्रीशन हो रही होती है एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री के ज़रिए और मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए, व्हीकल्स के ज़रिए जो एनवायरनमेंटल आपका पोल्यूट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर गवर्नमेंट इस पर फिक्स एंड कंट्रोल्स नहीं लगाती, क्वालिटी को मेजर नहीं करती, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो हेल्थ की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। जैसे कि हम लाहौर में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि फॉग बहुत ज़्यादा जाता है और अगर एयर इंडेक्स जो है वो उसमें हम कभी कभार पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आ जाते हैं और इवन सेकंड अमंग 10 कंट्रीज़ में आ जाते हैं, जहाँ पर यानी कि सॉरी 10 सिटीज़ के अंदर आ जाते हैं हम। पूरी दुनिया में जो 10 सिटीज़ हैं जिनकी हवा बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उनके अंदर भी लाहौर जो है वो बाज़ औक़ात आ जाता है। राइट टू फ्रेश एयर, इंसान का जो है एक बुनियादी हक है कि ताज़ा हवा जो है उसको मिले। राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो सैनिटेशन का निज़ाम है और जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी, वो साफ़ होना चाहिए। फूड, एजुकेशन, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, ये बेसिक राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एलिजिबल है आपको प्रोवाइड करने के। इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंटल लॉ बनाए और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करे, ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप करें जो कि इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करें और इन्वायरमेंटल को एक कानून बनाया जाए जिसके ज़रिए उसको जो है इन्फोर्स करवाया जाए इंडस्ट्रीज से। डिसीजन मेकर सेंसिटाइज टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट फ्रेंडली पॉलिसी, डिसीजन मेकर जो है वो इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाए जो कि इन्वायरमेंटल से फ्रेंडली हों, ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाती हों। रिस्पॉन्सिबल मीडिया टू रेज राइट इशूज़ एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर एंड द राइट वेटेज, यानी कि जो मीडिया है आपका वो जो है इस तरीके के इश्यूज सामने लेकर आए कि जिस वजह से जो है इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, ये चीज़ें जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं और उस पर एक्सपर्ट बैठे हुए हों जो कि ओपिनियन दें कि किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप एक मिसाल ले लें कि ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा होता है। इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही होती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही होती है। तो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बता सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो इंडस्ट्री में महीने की जो है वो 10 लाख रुपये पड़ती है। तो आप अगर एक महीने 5 लाख रुपए सोलर पैनल पे लगाएं तो आप हर महीने इससे 50,000 रुपये बचा सकते हैं और एक साल के अंदर जो आपकी अमाउंट जो कि सोलर पैनल पे लगेगी वो आप रिकवर कर सकते हैं, वो पे बैक हो जाएगी और उससे आगे आपकी जो है ये सेविंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मीडिया का जो है चाहिए अपना किरदार अदा करे, उससे क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस आएगी और इंडस्ट्री इस जानिब मूव करेगी और उससे लोड शेडिंग का मसला भी हल होगा और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा, जिससे एट दी एंड लोगों की हेल्थ भी ठीक होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज टुवर्ड इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए इन रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। सोशली, कल्चरली, इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि लोग जो हैं वो माशरती तौर पर, सकाफती तौर पर, इकोलॉजिकल तौर पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट टीचर्स ट्रेनिंग, पॉजिटिव चेंज इन लिविंग इन्वायरमेंट, अगर हम टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट कर लें तो एक पॉजिटिव चेंज निकल के आएगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। एक्सपेंड एंड प्रोटेस्ट
फॉरेस्ट, पास्चर्स, वाइल्ड लाइफ, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, ऑयल, मैरीन एंड मिनरल एक्सेट्रा। टीचर जो हैं वो आगे स्टूडेंट्स को जो है वो टीच करेंगे कि हमें जंगल को किस तरीके से बचाना है, ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करना है, जैसे कि पानी हो गया, हमारी मुख्तलिफ गैसेज हो गई, मिनरल्स वगैरह हो गए, उनको एहतियात के साथ यूज़ करना है। मेगा इश्यूज़ क्या है पाकिस्तान के अंदर? ग्रीनिंग पाकिस्तान की, हमें ग्रीनरी करनी है, उसके लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, पाकिस्तान को क्लीन करना है, स्ट्रेटजीज़ बनानी है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के लिए। मेगा इश्यूज़ क्या है? वाटर कंजर्वेशन हमारा बहुत ज़्यादा इशू है, इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाते हैं, लेकिन हम पानी को कंजर्व करके नहीं रखते। आप देखें बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि आपको बताया जाता है कि 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। उसके बाद क्या होता है, 1 महीने बाद ही हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो जाती है, फसलों के लिए पानी मौजूद नहीं होता। इवन कि बड़ी सिटीज़ में जैसे कि कराची शहर है, वहाँ पर पीने के लिए पानी लोगों के घरों में नहीं आता, लोग ख़रीद के पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो लेक्चर हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं टॉपिक्स हमारे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा। और बहुत ईजी से हैं, बहुत 5-6 पॉइंट आप याद कर लें, उससे एक सब्जेक्टिव 5 नंबर का क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटीज़ हैं, इनसे मुराद क्या होता है कि लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं रिफर्स टू डेमोग्राफिक डिफरेंसेस बिटवीन एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है, अगर आपको एक इंग्लिश बोलने आती है हमारी कंट्री में तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है, कल्चरल रेगुलेशन होती है। हमारे यहाँ एक बंदे को इंग्लिश बोलने आती है, भले उसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा ख़राब हो, वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, टेक्निकल साउंड बंदा ना हो, लेकिन लोग उससे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं बदकिस्मती से। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू एंड अरेंजमेंट शेल बी मेड फॉर इट्स बीइंग। जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम ये बात डिसाइड हो गई थी कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी। और उसके बाद ये बताया गया था कि 15 साल के अंदर अंदर जो है हम जो है वो, यानी कि बने हुए 15 साल हो गए हैं हमें, उस टाइम पे ये बात की जा रही है कि कमेंसिंग डे से आज तक जो है हम उर्दू को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। और आज भी अगर हम देखें तो हमारी यही हालत है कि ऑफिशियल पर्पज़ पे भी हमारे जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स आते हैं, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट्स के आ रहे होते हैं, वो भी बदकिस्मती से इंग्लिश में होते हैं, ना कि उर्दू में। Without prejudice to the status of national language, Provincial Assembly may be law or principal measure for teaching, promotion and use of provincial language in addition to the National Language Constitution of Pakistan 1973 Article 251 के नेशनल लैंग्वेज को उर्दू की सज़ा दी जाए। प्रोविंशियल असेंबलियों ने क्या किया है कि भाई टीचिंग और दूसरी चीज़ों के लिए जो है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज को जो है इस्तेमाल किया जाए नेशनल लैंग्वेज के अगेंस्ट। यानी कि वो ये कह रहे होते हैं, जैसे पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी इस्तेमाल की जाए लोगों को पढ़ाने के लिए, सिंध है तो सिंधी इस्तेमाल की जाए, बलूचिस्तान है तो बलोची इस्तेमाल की जाए, ना कि उर्दू के लिए जो है वो फोर्स किया जाए लोगों को। रीजनल लैंग्वेज यूजली मेनली इनफॉर्मल सोशल इंस्ट्रक्शन। रीजनल लैंग्वेज जो है वो कि यूज़ हो सकती हैं कहाँ पर, जैसे आप पंजाब में रहते हैं तो आपस में इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन के लिए आप पंजाबी इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ फॉर्मल मीटिंग्स में आप मिल रहे हैं, गवर्नमेंट मीटिंग्स में आप मिल रहे हैं, पार्लियामेंट में आप हैं, अगर गवर्नमेंट किसी मीटिंग में आप हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हैं और उसकी नेशनल कवरेज हो रही है, इंटरनेशनल कवरेज हो रही है, लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ पे तो उर्दू का इस्तेमाल करें। हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पंजाबी भी इस्तेमाल हो रही होती है, हमारी दूसरी प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो ये कि इस चीज़ को बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है हमारी इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। 244 है रोल्स एंड स्टेटस ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज एंड गेट कीपर फॉर एंट्री इन प्रेस्टिजियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हाई सैलरी जॉब, आल्सो द लैंग्वेज ऑफ मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। बदकिस्मती से हमारी नेशनल लैंग्वेज जो उर्दू थी, लेकिन इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज और गेट कीपर एज अ गेट कीपर के तौर पर यूज़ हो रही है। अगर आपको किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो आपको इंग्लिश जो है वो लाजमी आनी चाहिए। हाई सैलरी जॉब अगर आपको चाहिए तो भी इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ हो रही होती है। टॉपिक नंबर 245 है ट्रोसिज्म इन पाकिस्तान, इंग्लिश नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल एंड नेशनल डेवलपमेंट। इंग्लिश जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडिविजुअल और नेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं। इंग्लिश इज़ अ पासपोर्ट टू सक्सेस अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, यानी कि इंग्लिश जो है एक तरीके का पासपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं आप कामयाबी के लिए, और आपको अगर अपवर्ड मूव करना है अपनी सोशल मोबिलिटी के अंदर। इंग्लिश इज़ द की टू नेशनल प्रोग्रेस, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो इंग्लिश जो है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनली जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो इंग्लिश यूज़ हो रही थी। इसके बरक्स अगर आप जापान और चाइना की मिसाल लें, जैसे कि कोरोला जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर कंपनी है कार्स बनाने की, तो वो जो लोग होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो आते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। उन्होंने ट्रांसलेटर भले रखा हुआ होता है लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि उनकी ओवरऑल कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अपनी नेशनल लैंग्वेज बोली जाएगी। उसकी वजह से उनको काम करने में बहुत आसानी होती है, दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब हमारे क्या होता है
कि जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, अब बहुत सी ऐसे हैं, पहले तो इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, इतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे सिखाया नहीं किया गया। अब क्या होता है, लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं, तो उनकी इंग्लिश वीक होती है, स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो उस वजह से कितना काम वो नहीं कर पाते। 3 पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उर्दू मीडियम स्कूल, 3 पैरेलल सिस्टम हमने बना दिए हैं कि भाई उर्दू मीडियम स्कूल्स अलग हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग हैं, उसके बाद ओ लेवल अलग है, ए लेवल अलग है और मैट्रिक और इंटरमीडिएट अलग है। इश्यूज़ क्या हैं? लिंग्विस्टिक एंड सोशल इनक्वालिटी मेडिएटेड थ्रू काइंड्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। यानी कि सोशल इनक्वालिटी बना दी है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की बेस के ऊपर, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर जो है वो इंग्लिश बोली जाती है, जो कि प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो कहीं इंग्लिश है, कहीं उर्दू है, सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन सिचुएशन एनालिसिस जो है वो कहीं इंग्लिश में हो रहा है, कहीं उर्दू पर। डिबेट एंड डायलॉग अबाउट रिलेटिव रोल्स एंड स्टेटस ऑफ उर्दू इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस। यानी कि ये भी बड़ा इशू रहता है कि उर्दू लैंग्वेज होनी चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस अपनी बोली जा रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो गया है। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग टू इंग्लिश इन स्कूल एंड HEIs। यानी कि जो इम्प्रूविंग क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अगर इंग्लिश को प्रेस्टिजियस लैंग्वेज लेना चाहते हैं, आप ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसकी इंप्रूवमेंट करें कि जो उर्दू मीडियम स्कूल है वहाँ भी इंग्लिश को अडॉप्ट करें, वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं, कि जो बच्चे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हुए भी अच्छी इंग्लिश बोल सकें और वो कम्पीट कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे, सारी चीज़ें कर सकें, उनको एक अच्छी इंग्लिश आ सके। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद में आया होगा। वीडियो में रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनल टर्म बिल्कुल नज़दीक है, हम क्या करेंगे कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। आप सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन को दबाया हुआ होगा, उससे क्या होगा, वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप पेपर में एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे और वो फाइल हम अपने सब्सक्राइबर पर शेयर भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक